फिर चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा पिछले हफ्ते मेरा हमारा क्या व्यू था और मार्केट में क्या हो रहा थे। तो हम ये सोच रहे थे मतलब कि ये जो बाउंस आएगा पूमा, ये एवीसी का बाउंस होगा। ठीक है। और जो ये बाउंस होगा जो मोटा मोटी यहाँ पर ही 22,800 पे आजू बाजू खत्म हो जाएगा। ए बी सी करके नीचे की यात्रा वापस हम नीचे शुरू कर हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को कुछ और नज़र आ रहा है। वो हो सकता है कि उनको आगे जाके पता चले, अभी हमको पता नहीं चल रहा कि नाभिक रिनों में क्या चल रहा है। ठीक है। तो फिलहाल अभी उनको बट्टे को हमको क्या नजर आया कि यहाँ से इसने कंफर्मेशन दी, फिर रिट्रेस किया उसके उसी दिन ट्यूसडे को ही इसमें ऊपर की तरफ खींच दी। ठीक है। अभी भी कंफर्मेशन पूरी तरह से आई नहीं कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाने वाले हो। वो बाद में पता चलेगा जब ये लेवल टूटता है 22,800 का। अगर ये टूट गया ना तो फिर शॉर्ट टर्म का बॉटम में ऊपर की तरफ वो जाने की यात्रा शुरू हो सकती है। जब तक ये पूर्णता नहीं है तब तक हम नीचे नीचे का ही अपना व्यू। और ये मानते चल रहे हैं कि ये हो सकता है कि हमारा ये भी ए बी और सी बन जाए ऐसा। अभी जब तक मेरा ये इंटेक है क्योंकि ये जो बड़े टाइम फ्रेम में जो ये नीचे गिरावट आई है उसकी वजह से मैं मेरा व्यू अभी भी यही है कि अभी अभी तक करेक्शन खत्म हुई नहीं है। ये एक साफ बाउंस है, थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा बाउंस नज़र आ चुका है। ठीक है। और कहीं न कहीं दिमाग में था कि यार ऐसा आ सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये नीचे गिरा है, बहुत ही स्लो गिरा है। इसमें इम्पल्स इतनी नज़र नहीं आ रही। तो उसका मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले दिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये वो 1 है, ठीक है? और उसके बाद ये जो करेक्शन आई, ये बी की बी के अंदर ही ये ए और ये पूरी की पूरी करेक्शन बी और हम सी की तरफ ऊपर जा रहे हैं। और सी की जो चाल होती है इम्पल्स होती है। इम्पल्स 5 होती है, 1, 3, 5 और करेक्शन करेक्शन के अंदर ए और सी। तो ये ए है और ये बी। बी इसमें तो इनवर्स नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सबसेट बी है। और यहाँ पर जो हमको एक साफ एक ऐसा बुलिशनेस नज़र आ रही है, इसमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ कोई निकलेगा। ये जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, उतनी तेज़ी से नीचे जाए। ये तो सी गिरने जा रहा है। जैसे ही सी वेव खत्म होती है, वहाँ से बड़े टाइम फ्रेम की सी शुरू हो जाएगी या फिर बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड शुरू हो जाए। 3-4 कैंडल के अंदर ही ये सब कुछ तोड़ देगा नीचे की तरफ, ऐसा। लेकिन तब तो ये बाउंस से समझ समझ के रखो, ये व्यू मेरा गलत तब होगा जब यहाँ पर थर्ड वेव करने के बाद ये फोर्स करे और 38% तोड़ ही लें, फिर ये ऊपर की तरफ 50 से निकल जाए और तेज़ी के साथ इस लेवल को तोड़ दें। तो हम अपना एक व्यू चेंज करेंगे कि ये नहीं मार्केट ऊपर की तरफ देख रही है। अगर ये टूटा तो फिर हम इस लेवल की तरफ देखने की कोशिश करेंगे मतलब 22,000 24,800। ठीक है। लेकिन तब तक के लिए तो हमारा रेजिस्टेंस यही रहेगा ऐसा। और अगर आपको बाय भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर बात करूँ मतलब वीकली और 2-3 दिन के लिए ट्रेड के लिए, जैसे-जैसे आपको अगर नीचे आपको मिलता है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के पर ऊपर भी टारगेट के लिए आप भेज सकते हैं, ऐसा। ठीक है। और सबसे पहले अभी बात कर लें कि अगर ये थर्ड वेव है, तो उसका मिनिमम 100% तो इसने कर दिया है। और अगर ये थर्ड वेव एक्सटेंड करना चाहता है तो उसको कम से कम 23,530 तक जाना चाहिए। तो ये थोड़ी-सी उम्मीद और बढ़ जाएगी कि 10.5 हो जाए, ऐसा। लेकिन अगर ये कर भी लेता है, उसके बाद भी इसको फोर्थ करके फिक्स करनी है, ऐसा। ठीक है। अभी तक मेरा इंटेक यही है कि ये सिर्फ बाउंस है, क्योंकि ये जो पूरी करेक्शन तो नीचे की तरफ आया था कि वो इम्पल्स नज़र आ नहीं रही। कहीं न कहीं मन में दिमाग में था कि यार ये पूरा-पूरा सच्चा है कि हो सकता है कि बी है। मतलब ये बड़े टाइम पे अगर बात करूँ
ये तो आपको देख रहा हो, दिख रहा होगा, ये 1 है या फिर ये ए है, ठीक है? और ये जो करेक्शन यहाँ से जो आई है ना, वो उसकी इम्पल्स नज़र नहीं आया, कितनी ये देखो, ये इम्पल्स है, ये वो धीरे-धीरे, इसका मतलब ये ए करने गया और ये बी हम करने वाले थे यहाँ, बी। बी यहाँ पर आजू-बाजू होते हैं, इसमें अंदर कैसा होता है, ये ए, बी, सी करके यहाँ पर पूरा तो पूरा यहाँ पर बड़े डायमीटर का बी हो जाता, फिर नीचे की तरफ शुरू करते कर। देखिए इसने क्या किया कि ये ए कर दिया इसको, ये पूरा स्ट्रक्चर बी और ये हम सी के लिए बढ़ जाएँ। ये पूरे बड़े स्ट्रक्चर का ये बी हो जाएगा, फिर हम नीचे की तरफ शुरू कम से कम 21,500 और 21,000 इसके आजू-बाजू उसको जितना चाहिए था, हमको लग रहा था कि ये मार्च के एंड तक ये करेगा, लेकिन इसमें कुछ और ही चल रहा है इसके दिमाग में और मुझे लगता है कि ये अप्रैल में गिरेगा, ऐसा। तो जितनी तेज़ी से ऊपर गया, उतनी तेज़ी से ये नीचे नीचे भी उतरेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसलिए भी अच्छे खासे ये एक तो बाउंस ही है मतलब यहाँ पर, ठीक है? एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की वजह से ये भी ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, इसका भी नीचे का ही व्यू है, ठीक है? तो अभी उनको क्या करना है, हमको अभी ये देखना है कि क्या ये लेवल टूटता है निफ्टी का, 23,800, ठीक है? और कल मंडे को, अगर मंडे को अगर हमको एक कैंडल नीचे जाते हुए नज़र आए, तो आपको उसमें आपको 30% की करेक्शन देखनी है। क्या वो 30% को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है विथ क्लोजिंग के साथ या नहीं? अभी से अभी जो इसकी 30% आ रही है, यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है, उसकी आ रही है 23 क्या जो है, ठीक है? कल आपको देखना है कि कल कहाँ खुलता है। अगर कल ऊपर खुलती है, अगर नीचे गिरता है, तो रिट्रेसमेंट थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से लगा के लगा चेक कर लेना मतलब, ठीक है? जैसे-जैसे ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट 50% की ऊपर की तरफ जाएगी। फिर अभी भी अगर ये सच में ये ए-बी-सी का स्ट्रक्चर है, तो अभी जो ये नीचे आएगा, वो बहुत तेज़ी से नहीं आती। आप मेंटली प्रिपेयर भी रहना, ठीक है? अगर ये नीचे की तरफ घूमता है तो आप पोज़ीशन बना सक लेकिन कंफर्म होने देना मत। ऐसा नहीं कि मतलब बेचना ही है, 8% टूटे, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करे, ठीक है? उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, आपका रिस्क छोटा होना चाहिए और टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? कभी-कभार रिट्रेसमेंट नहीं भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको जाने दो। ज़्यादा ट्रेड को पकड़ने की कोशिश मत करो। 10 में से 7 या 8 बार ही उनको रिट्रेस करता है। कभी-कभार रिट्रेस नहीं कर पाता, उसे लगता है कि वो छूट गए। उतनी ज़्यादा दिल पे मत लेना मतलब ऐसा। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम रिट्रेसमेंट करते हैं। अगर 50% तोड़ने के बाद बाउंस आता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो छोटा होगा। आप यहाँ पर इस लेवल पे अगर सेल करते हो तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ या उसके आजू-बाजू होगा। ठीक? और डेली की यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज आ रही है और 100 की भी मूविंग एवरेज आ रही है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से ऊपर और ना जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी रजिस्टेंस का काम करता है ये मूविंग एवरेज। खासकर फिर 100 और 200 ऐसा, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।